जय हिंद साथियों। सक्सेस मेकर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, कई सारे साथी का कमेंट ये है कि सर 1275 बिहार दरोगा का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया है, उसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी? इसके बाद भी कमेंट ये है कि सर उसका मेडिकल की रूपरेखा क्या होगा? कौन से टेस्ट उसमें मेडिकल में लिया जाएगा? बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं लिया जाएगा? और लास्ट ये है कि ये 1275 सीट में जो हम सिलेक्शन लिए हैं, मेरी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी? चलिए इन सारे प्रश्न का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगा, तो बने रहिए आप। मेरे दोस्त, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं उसकी प्रक्रिया को लेकर के, आपकी क्या प्रक्रियाएँ हो सकती है, तो सबसे पहले 1275 सीट में जिन भी साथी का हुआ है, सबसे पहले जो है आपको डीआईजी ऑफिस बुलाया जाएगा। अभी जो आपका प्रक्रियाएँ होगी, वो डीआईजी ऑफिस आपको बुलाया जाएगा और एक मुख्यालय से उसका एक लेटर भी रहेगा जो किस डेट में आपको जो है बुलाया जा रहा है डीआईजी ऑफिस, और वहां जाकर के आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगी, जो भी एडमिट कार्ड है आपके पास बिहार दरोगा का, इसके बाद जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उससे जैसे डॉक्यूमेंट जैसे ही लगाए थे मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन का, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है एक बार वेरीफाई किया जाएगा। और इसकी प्रक्रिया कब तक आपको हो सकती है, तो मैं आपको एक सूचना दे दूं। अभी ही बिहार पुलिस मुख्यालय पटना की ओर से 26 तारीख को एक लेटर आया था, जिसमें ये सब सूचना जो है दिया गया है, जो इस प्रकार की प्रक्रियाएं होगी। तो आपको जो डीआईजी ऑफिस में बुलाने की जो संभावनाएं हैं, बस ये रख लीजिए 3 से 4 दिन के अंदर 3 से 4 दिन के अंदर जो है आपको ये सूचना मिल जाएगा, जो आपको किस डेट से लेकर के किस डेट में आपको सारे जो है डीआईजी ऑफिस में जाकर सभी लोग जो है अपना डीआईजी ऑफिस में जाकर के इस चीज को वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। हालांकि एक डेट चला हुआ है, जो कि 1 से लेकर के 10 तक कई सारे साथी बोलते हैं, लेकिन मुख्यालय की तरफ से अभी ये डेट अनाउंस नहीं किया गया। और जैसे ही ये डेट जो है हर डीआईजी सेक्टर में जो है मिल जाएगी, तो आप जो है वहां जाकर के डीवी करवा सकते हैं और उस डेट में जाकर के आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कोई ज़्यादा इशू नहीं है, एक बार तो आपका डीवी हुआ ही है और पुनः जो है आपकी डीवी डीआईजी ऑफिस में किया जाएगा। बाकी का इसके बाद जो प्रक्रियाएं हैं, और ये आप रख सकते हैं वही 1 से 10 तक जो बोला गया है। हो सकता है वो 2, 4, 5 दिन जो है आपको बढ़ जाएगी, लेकिन उम्मीद तो ये रखिए, ये जुलाई है अगस्त, यानी आप ये रख सकते हैं 1 से लेकर के 15 अगस्त तक ये सारी प्रक्रियाएं समाप्त कर लिया जाएगा। उम्मीद तो है जो ये सारी प्रक्रियाएं डीआईजी ऑफिस का जो भी आपका डीवी है, वो सारे जो है बिहार में समाप्त कर लिया जाएगा। इसके बाद जो है मेडिकल भी है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट एक बार जो है एसपी ऑफिस में भी आपको जो पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन में भी आपको एक बार जो है बुलाया जाएगा। पुलिस लाइन में भी कई सारी चीजें आपको देखी जाती है, जैसे कैरेक्टर को लेकर के भी आपको उस पे जो भी देखा जाता है। बाकी का जो है और सारी चीजें जो है सो आपके जो आपका जिला है, उस जिला में जो है पुलिस लाइन में आपको जो है बुलाया जाएगा, और ज़्यादा उसमें कोई विशेष है नहीं, आप वहाँ जाकर के सिर्फ और सिर्फ योगदान दे दें। इसके बाद आपकी मेडिकल की बात रही, तो मेरे दोस्त मेडिकल जो है इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। मेडिकल आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी मेडिकल भी होगी। मेडिकल में मात्र 3 से 4 या 5 जो है आपको चेकअप होते हैं। जो चेकअप की बात करते हैं तो हार्ट का जो है चेक होगा, ब्लड टेस्ट होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शुगर टेस्ट होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एचआईवी होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हेपेटाइटिस होगी। ये सब नॉर्मल चेकअप है। हाँ, थोड़ी सी समस्याएं हो जाती है, जैसे एचआईवी वगैरह हो गया तो उन लोग को जो है कुछ दिन के लिए जो रोका जाता है, फिर से पूरा चेकअप वगैरह किया जाता है। और इसमें भी कोई ज़्यादा घबराने की चीज़ें नहीं है, ज़्यादातर मात्रा में घबराने की चीज़ नहीं है। जैसे आर्मी वगैरह में बहुत सारे पैर को जो है फैला करके सिक्योर मतलब सट रहा है तो नहीं लेंगे, मतलब इस प्रकार की कोई मेडिकल इसमें नहीं है। नॉर्मल मेडिकल है, जो आपको मेडिकल हार्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, शुगर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हेपेटाइटिस हो गया, एचआईवी हो गया, ये सब टेस्टेज आपको जो है मेडिकल के दौरान लिया जाएगा, और ये आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होंगे। हालांकि जो भी पटना से थोड़ा बिलोंग करते हैं उसका जो है थोड़ा मेडिकल थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। आई की बात करते हैं तो आई भी चेकअप होगा थोड़ा सा आपको, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आई जो है 6/9 है, 12 है,
तो भी आप जो है उसमें पास हो जाइएगा, आपको उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ तक आपको कलर ब्लाइंडनेस भी अगर है तो भी आप पास कर जाइएगा, इस बात को आप याद रखें। कहीं से मेडिकल में किसी भी प्रकार से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना समझ लीजिए, जो बिहार दरोगा में अगर फाइनल मेरिट लिस्ट जिनका आ गया है, 99.999% जो है आप बिहार दरोगा बन गए। इस बात को आप लिख लें। तो इसमें कोई इशू नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है ये सारी प्रक्रियाएँ होने के बाद आपको मुख्यालय की तरफ से जो है एक लेटर आएगा, जो नियुक्ति पत्र का लेटर होगा। मेडिकल हो गया, डीआईजी ऑफिस हो गया, इसके बाद पुलिस लाइन हो गया, इसके बाद आपको क्या होंगे तो मुख्यालय की ओर से जो है आपको एक लेटर आएगा, जो ज्वाइनिंग लेटर आएगी, नियुक्ति पत्र के बारे में आपको दिया हुआ रहेगा। तो ये सब चीज़ें समझ लीजिए, मोटा-मोटी करते-करते आपको जो है अगस्त समाप्त हो जाएगी मेरे दोस्त। और आप अगर ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो सितंबर में आपका ज्वाइनिंग 1275 में सितंबर में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर ऐसा आपके पास मौका कभी मिलेगा भी नहीं। जब से आप ज्वाइन कर लिए, इसके बाद ऐसा कभी मौका नहीं मिल पाएगा, जो इतना दिन का छुट्टी, जब तक आपके पास समय है, आप अच्छा से दोस्त महेश के साथ घूमिए फिरिए, रिलेशन वगैरह जो भी है, आप मस्ती जो है करते रहिए। लेकिन हाँ, सारी चीज़ को देख-रेख करके आप जो दरोगा बने होंगे, आपके आस-पास लोग जो कितने खुश होंगे, और आप कुछ तो लोग खुश भी होंगे और आपसे कितना नाराज़ होंगे कुछ लोग, वो तो आप समझ ही सकते हैं। पड़ोसी आज तक कभी किसी का खुश नहीं हुआ है, तो आप भी समझ सकते हैं वो भी आपसे नाराज़ ही होंगे। भले आपको दिखाने के लिए बहुत सारे मुस्कुराहट उनके सामने होगी, तो इस बात को थोड़ा-सा ख़्याल रख के आप सारी चीज़ को जो करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, सितंबर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और सितंबर में अगर हम कहें तो आप शुरुआत सितंबर से ही स्टार्ट हो जाएगी। शुरुआत सितंबर में ही, ऐसी नहीं कि लास्ट सितंबर में नहीं, सितंबर स्टार्ट में ही आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर जो है आप लोग को आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न के साथ जो है आप सहमत होंगे और आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।